नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक स्रोत है, ईरान यूएस टेक्सटी। इसमें एक अचानक हुए युद्ध विराम और उससे पहले के तनाव का जिक्र है। हाँ, ये काफी अप्रत्याशित सा है। तो देखते हैं इसमें क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध विराम है क्या असल में, अमेरिका कहाँ है इस सब में, और इसके असर क्या हो सकते हैं, खासकर वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वाली बात। बिल्कुल, वो बहुत अहम है। तो बात शुरू हुई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक घोषणा से। बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। हाँ, कि ईरान और इजराइल के बीच पूरी तरह और हमेशा के लिए सीज फायर हो गया है। 12 दिन की लड़ाई का अंत, ऐसा कहा गया। और ये भी कि अमेरिका ने ये करवाया है। और प्लान ये है कि पहले ईरान 12 घंटे रुकेगा, फिर इजराइल, और अगर सब ठीक रहा तो लड़ाई खत्म। हाँ, सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर पेच ये है, जैसा रॉयटर्स ने बताया है कि एक ईरानी अधिकारी ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, मान लिया अमेरिकी प्रस्ताव। अच्छा, ईरान मान गया? हाँ, एक अधिकारी के हवाले से खबर है। लेकिन इजरायली सरकार, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, बिल्कुल चुप्पी। ये तो अजीब बात है। और अजीब ये भी है कि ईरान की जो सरकारी मीडिया है वो तो अब भी कह रही है कि तेहरान के पास इजरायली हमले हुए हैं। मतलब एक तरफ समझौता, दूसरी तरफ हमलों की खबर। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि मामला कितना उलझा हुआ है। शायद जमीन पर स्थिति उतनी साफ नहीं है जितनी घोषणा में लग रही है। हाँ, और इसी बीच व्हाइट हाउस ने ट्रंप की वो तस्वीर भी डाली, कैप पहने हुए, जिस पर लिखा था ट्रंप हर बात में सही थे। वो तो खैर वो उनका अपना प्रचार का तरीका हो सकता है शायद। लेकिन ये सब तो युद्ध विराम की बात हुई। इससे ठीक पहले क्या हुआ? माहौल तो बहुत गर्म था ना, बहुत ज्यादा। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अमेरिका, जो पहले सिर्फ बातें कर रहा था, वो सीधे युद्ध में कूद पड़ा। ये कैसे हुआ? अमेरिका तो कह रहा था कि वो युद्ध रोकना चाहता है। कह तो रहा था, लेकिन फिर उसने इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया। बाकायदा बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। बंकर बस्टर मतलब वो जो जमीन के नीचे बने ठिकानों को? हाँ, वही बहुत शक्तिशाली बम। और उनसे ईरान के 3 कथित परमाणु ठिकानों पर बमबारी की गई। बाप रे, तो अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हो गया? जी, और ईरान ने इसकी चेतावनी पहले ही दी थी। हाँ, कहा था कि अगर अमेरिका आया तो नतीजे गंभीर होंगे। बिल्कुल। और फिर यमन में जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने भी कहा कि वो लाल सागर में हमले तेज कर देंगे। तो मतलब एक और मोर्चा खुलने का खतरा। जी हाँ, और इसी सब के बीच ईरान ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खेला, होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करना। एग्जैक्टली, होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का फैसला। और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि दुनिया का लगभग कितना 30% कच्चा तेल वहीं से जाता है। करीब 30%। आप सोचिए, इतना सारा तेल अगर रुक जाए या उसे लंबा रास्ता लेना पड़े तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के जाना होगा, हजारों मील ज्यादा। इसका सीधा मतलब है तेल की कीमतों में आग लगना। और तेल महंगा मतलब हर चीज महंगी, महंगाई बढ़ेगी पूरी दुनिया में। तो ये जो ईरान ने कहा था ना कि गंभीर वैश्विक नतीजे होंगे, ये शायद उसी का एक हिस्सा है। और अगर होती भी लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं जैसा उन्होंने कहा था, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। सोचिए, होर्मुज़ भी बंद और लाल सागर में भी खतरा। ये तो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए डबल अटैक जैसा होगा। इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं, हर तरह के सामान के आने जाने पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ तो युद्ध विराम की बात है जो अमेरिका कह रहा है, ईरान शायद मान गया है, पर इजराइल चुप है। हाँ, एक अनिश्चित सा युद्ध विराम, अहम रास्ता बंद कर देना, जिसके आर्थिक नतीजे तो तय हैं। बिल्कुल, ये नतीजे तो दिखने शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। क्या सवाल ये कि अमेरिका का रोल बदला, मध्यस्थ से वो सीधे हमलावर बन गया, और ईरान ने भी होर्मुज़ बंद करने जैसा बड़ा कदम उठाया। ये सिर्फ तेल की कीमतों की बात नहीं है, इसके और क्या अप्रत्याशित दूरगामी असर हो सकते हैं, भू राजनीतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इसके ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता? हो सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े खिलाड़ी इतने बड़े कदम उठाते हैं तो उसका असर कई बार बहुत अनपेक्षित और लंबे समय तक रहता है। इस पर नजर रखनी होगी।